पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लॉन्ग मार्च का चौथा रोज सेक्रेटरी जनरल असद उमर की क़यादत में मार्च इस्लामाबाद की जानिब गामजन। कायदीन और कारकुन शरीक मार्च जड़ावाला पहुंच गया। इससे कबल मार्च झुमरा से रवाना हुआ। खुड़ियावाला में मुकामी क़यादत ने शानदार इस्तकबाल किया। मार्च मकवाना पहुंचा। असद उमर कहते हैं, सनत के लिए गैस नहीं, काश्तकार के लिए डीजल नहीं। इंपोर्टेड हुक्मरानों को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। कप्तान की टीम डट कर खड़ी है। हकीकी आज़ादी मार्च कामयाब हुआ। गंदम की कीमत का ऐलान करें, टाइम नहीं है इनके पास। गन्ने की कीमत का ऐलान करने का वक्त गुजर गया, ऐलान नहीं हो रहा, इनके पास टाइम नहीं है। ये जो इंपोर्टेड हुकूमत जिनको पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया है, ना रुकेंगे, ना डरेंगे, ना झुकेंगे, खड़े रहेंगे जब तक जीत नहीं जाते। पीटीआई मार्च कल चिन्योट पहुंचेगा। ट्रक ऑनर और स्टोन सप्लायर्स एसोसिएशन का कल शहर भर में ट्रक और डंपर सड़क पर ना लाने का फैसला। सदर ट्रक ऑनर एसोसिएशन जावेद सलीम कहते हैं, फैसला नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए है। 99% ओवरसीज इमरान खान के साथ हैं। वाइस चेयरमैन ओवरसीज कमीशन पंजाब सैयद तारिक महमूद उल हसन की तोबा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रवा हफ्ते पंजाब भर में ओवरसीज कमेटीज फाल कर दी गई हैं। हुकूमत की नाअहली किसानों के लिए वबाले जान बन गई। गंदम की काश्त करीब आई तो डीजल बहरान भी सर उठाने लगा। ट्यूबवेल्स बंद, हल चलाने वाले ट्रैक्टर भी काम के ना रहे। गंदम के लिए मुकर्रर करदा हदफ पूरा करना मुश्किल नजर आने लगा। पैदावार में कमी के खदशात पर किसान परेशान। बेहतर गंदम चाहिए तो तवज्जो देना होगी। हुकूमती ऐवानों को रिलीफ की दुहाई। सैलाब ने किसानों की कमर तोड़ दी थी, तो बहुत सा पाकिस्तान का ऐसा रकबा जहाँ पे अभी तक पानी खड़ा है वहाँ पे गंदम काश्त नहीं हो सकती। लेकिन जो रकबा बचा है वहाँ पे किसानों को गंदम काश्त करने में शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि एक तो डीज़ल के रेट बड़े इंक्रीज़ हो गए हैं और दूसरे नंबर पर डीज़ल मिल भी नहीं रहा। गवर्नमेंट को फौरी तौर पर इस तरह तवज्जो देनी चाहिए और जो डीज़ल के मामलात और दीगर जो किसानों की मुश्किलात हैं उनका हल करना चाहिए, ताकि गंदम जो है बर वक्त काश्त हो सके। डीजल बहरान। ऑयल डीलर्स ने मलबा कंपनीज के मार्जिन और गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स पर डाल दिया। कहते हैं, इस वक्त गंदम की काश्त के पेश नजर डिमांड बढ़ी, माफिया भी मुतहरिक हो गया है। कंपनी तो अपने पंप को तेल दे रही हैं, ये उन पंप पर मसला आ रहा है जिनके के फार्म और को डॉक्यूमेंट्री पूरी नहीं है। वरना तो अभी जो बजाई का अपना मौसम है कनक का और जो अपना मूंजी का सीज़न जा रहा है, इस वजह से ज़रा डिमांड बढ़ी हुई है। कंपनियां तो अपनी रिक्वायर पूरी कर रही हैं, लेकिन आगे डिमांड की मज़ीद बढ़ जाने की सूरत में थोड़ी सी शॉर्टेज है। महकमा ज़राअत की जानिब से कपास के बेहतर मेयार के लिए इक़दामात। जिला जंग की फैक्ट्रीज में कॉटन इंस्पेक्टर्स तैनात कर दिए गए। मिलावट पर जुर्माने होंगे। एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर स्याह बादल गहरे तरीन होने लगे। अहम तरीन प्रोसेसिंग सेक्टर कभी गैस बंदिश, कभी महंगे केमिकल्स की जद में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अहम तरीन चेन टूटने पर पूरा शोबा बहरान का शिकार। एक के बाद एक प्रोसेसिंग यूनिट बंद, करोड़ों की मशीनरी कोड़ियों के भाव बिकने लगी। पहले सुई गैस नायाब, अब लकड़ी की कीमत को भी पड़ लग गए। टोबा टेक्सिंग में फीमन लकड़ी 800 रुपए में बेची जाने लगी। अमीर एलपीजी इस्तेमाल कर सकता है, हमारा चूल्हा लकड़ी से जलता है। कुछ तो तर्स खाएं, कुछ तो रिलीफ दें, गरीब भूखी हुकाम को दुखाई। सनती शहर में नई सनतों के बजाय कनेक्शंस लगेंगे। फेस्को को 100 केवीए के नए ट्रांसफार्मर्स मिल गए। ज़ेर इंतवा दरखास्तों पर लगेंगे। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने नवंबर के आखिर तक अदाशुदा डिमांड नोटिस पर नई सनतों के कनेक्शंस लगाने की हिदायत कर दी।
सोलर सिस्टम लगाओ, जायद बिजली फेस्को को बेचो, पैसे कमाओ। फेस्को हेडक्वार्टर्स की नेट मीटरिंग के लिए मौसूल दरखास्तों पर जल्द बाय डायरेक्शनल मीटर लगाने की हदायत। जदीद मीटर से सारिफ सोलर सिस्टम से पैदा जायद बिजली फेस्को को बेच सकेगा। फैसलाबाद के मजीद 36 बुनियादी मराकज़ सेहत के औकात का 6 घंटे से बढ़ाकर 24 कर दिए गए। जिला भर में 24 घंटे फाल रहने वाले BHUs की तादाद 88 से बढ़कर 124 हो गई। फैसलाबाद में बुनियादी मराकज़ की मजमूई तादाद 168 है। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में प्राइवेट सोसाइटीज का ऑडिट होगा। सीनियर मेंबर BOR जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। रिहायशी और कमर्शियल इमारतों के इंतकाल, खरीदो फरोख्त का जायजा लिया जाएगा। जाली स्टाम्प बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। ऑडिट न कराने वाली सोसाइटीज के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया। पंजाब हुकूमत सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए क्लास रूम्स न बना सकी। फैसलाबाद चक 66 धांधरा के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में 2300 तालिबात, कमरा सिर्फ 4। तालिबात खुले आसमान तले तालीम जारी रखने पर मजबूर, नए कमरे तामीर करना नागुज़ीर करार दे दिया। फैसलाबाद के गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल चक 289 को मिडिल स्कूल का दर्जा देने का फैसला। वजीर आला ऑफिस ने डिप्टी कमिश्नर से फिजिबिलिटी रिपोर्ट तलब कर ली। PTI के MNA रजा नसरुल्लाह घुमन की समरी पर हदायत जारी की गई। तोबा टेक्सिंग में 75 करोड़ रुपए से जायद की तरक्याती स्कीमें आखिरी मराहल में दाखिल। मनशियात के आदी अफराद के लिए यूनिट, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स, फॉरेंसिक एजेंसीज और दीगर शामिल। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भदर की काम बरवक्त मुकम्मल करने की हदायत। महकमा बिल्डिंग से तफसीलात तलब कर ली। रेलवे ऑनलाइन सिस्टम की खराबी की 24 घंटे बाद दुरुस्तगी। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को एक रोज में 25 लाख रुपए का खसारा भुगतना पड़ा गया। 10,000 टिकट जारी न हो सके। स्टेशन इंतजामिया ने रेलवे हेडक्वार्टर्स को आगाह कर दिया। एक तरफ बिजली का बहरान, दूसरी तरफ PHA के निराले काम, कौमी वसाइल का गैर जरूरी इस्तेमाल होने लगा। फैसलाबाद क्रिसेंट ग्राउंड की लाइट्स दिन में भी ऑन, रात में लाइट्स चलती नहीं, दिन में चल रही होती हैं, शहरियों का शिकवा। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 81 वारदातें, 20 शहरियों की मोटरसाइकिलें चोरी हुई, 3 छीन ली गई। राहजनी की 35, नकबजनी 21, मवेशी चोरी 4, नौसरबाजी की 2 और घर में डकैती की 1 वारदात रिपोर्ट हुई। आम इंतखाबात की तैयारियां जोर पकड़ने लगी। तोबा टेक्सिंग में इलेक्शन कमीशन के इंतजामात मुकम्मल, इलेक्शन मटीरियल मौजूद, जियो टैगिंग भी कर ली गई। पोलिंग अमले के लिए 20 महकमों से मुलाजमीन की तफसीलात भी तलब। फैसलाबाद पुलिस में 3 माह के दौरान 200 एहलकारों के लिए 6 लाख रुपए इनाम का ऐलान। निजाम तब्दील हुआ, अब इनामी रकम बराह रास्त एहलकार के अकाउंट में मुंतकिल होती है, जो जल्द कर दी जाएगी। एहलकारों को इनामी रकम न मिलने पर तर्जुमान पुलिस का मौक़िफ़ सामने आ गया। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स काशिफ रजा अवान ने सदारत की। AC CD वकास सफदर सिकंदरी समेत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की शिरकत। काशिफ रजा अवान का प्राइस चेकिंग और जुर्मानों पर इत्मीनान का इजहार। फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत में 28वीं जूनियर डिप्लोमेट कोर्स के बैनुल अक़वामी डिप्लोमेट्स का दौरा। सदर ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर, सदर चैम्बर डॉक्टर खुरम समेत दीगर से मुलाकात। बाहमी तिजारत और खित्ते में पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया। तोबा टेक्सिंग में वकला की जानिब से सदरबार के लिए इंतखाबी मुहिम। इत्तफाक ग्रुप की जानिब से मुशावरती इजलास हुआ। लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। राय एहतशाम उम्मीदवार सदर मियां तलहा मुश्ताक को बतौर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया।
خواتین کو برسر روزگار بنانے، پاؤں پر کھڑا کرنے کا عزم، سوشل ویلفیئر اور بیت المال کے ادارے کثر بہبود فیصل آباد میں ڈریس میکنگ کلاسز کا آغاز کر دیا گیا۔ خواتین کو جدید سلائی مشین سے سلائی کڑھائی سکھائی جانے لگی۔ 14 نومبر ذیابطیس کا عالمی دن، دنیا بھر کی طرح شورکوٹ کے تحصیل اسپتال میں ڈاکٹرز نے مریضوں کو آگاہی دی۔ 35 سال سے زائد عمر کے شوگر کے مریضوں کی اسکریننگ بھی کی گئی۔ فیصل آباد کے ایمان پبلک ہائر سیکنڈری اسکول چک 75 سوہل میں سائنس نمائش، طلباء نے فزکس، کیمسٹری اور بیالوجی سمیت دیگر سائنس مضامین کے ورکنگ ماڈلز بنائے۔ ڈائریکٹر ندیم شہزاد، سکندر ذوالقرنین اور دیگر نے طلباء کو سراہا۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول چنیوٹ میں خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آگاہی سیمینار، ڈپٹی کمشنر فاروق رشید اور سی ای او ایجوکیشن ملک ظفر ریحان کی خصوصی شرکت کو خون کی افادیت اور کمی کے نقصانات بارے بتایا گیا۔ فیصل آباد کا 100 فٹ اونچا معروف گھنٹہ گھر 119 برس کا ہو گیا۔ 14 نومبر 1903 کو انگریز گورنر سر چارلز نے سنگ بنیاد رکھا۔ ملکہ وکٹوریہ کی یاد میں ڈپٹی کمشنر جھنگ سر جیمز لوئل کی تجویز بنا۔ سر گنگا رام کے ڈیزائن پر معمار گلاب خان نے تعمیر کیا۔ انگلینڈ کے جھنڈے سے مشابہ برطانوی راج کا گوہر نایاب فیصل آباد کی پہچان ہے۔ اور بادل گرجے بھی برسے بھی، سردی جوبن پر بن آئی۔ فیصل آباد میں گزشتہ رات گرج چمک کے ساتھ بارش نے موسم سہانا بنا دیا۔ سردی کا احساس بڑھا تو جرسی جیکٹ اور سویٹرز نکل آئے۔